बहुत से स्टूडेंट्स अपनी डिग्री टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन इस बार वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को एक चांस दिया है समर सेमेस्टर की फॉर्म के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बताई जा रही है इस प्रोग्राम के हवाले से कि किस तरीके से आप इसमें जारी बात है हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में किस तरीके से आप जो है वो अपनी डिग्री को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब ये जो सेमेस्टर है ये ऑप्शनल सेमेस्टर है, लाजमी तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री को टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए जाहिर बात है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है। और इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 9 वीक्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। और फीस जो चार्ज की जाएगी जाहिर बात है वो उसी हिसाब से चार्ज की जाएगी, जो पर क्रेडिट आवर है उसी हिसाब से ही चार्ज की जाएगी। कोई अलग हिसाब नहीं है यहाँ पर फीस का, वही हिसाब होगा जो फीस बाकी सेमेस्टर में चार्ज की जा रही है। और जो कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे पर वीक के अगर हम देखते हैं जो सेमेस्टर के दरमियान है वो रेगुलर सेमेस्टर से ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर बात है ये कम ड्यूरेशन है इस सेमेस्टर की बाकी सेमेस्टर के मुकाबले में। लेकिन जाहिर बात है अब इस सेमेस्टर में आप वही कोर्स पढ़ेंगे जिसमें आप पहले फेल हो चुके हैं या जिनको आप रिपीट करना चाह रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तो आप जब एक कोर्स को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको जाहिर बात है इतना ज़्यादा टाइम का ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और तमाम जो एकेडमिक और असेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो जाहिर बात है जो एकेडमिक रेगुलेशन है यूनिवर्सिटी की उसी के मुताबिक होंगी। और स्टूडेंट जो इसमें इनरोल हो सकते हैं उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने एक सेमेस्टर पहले पढ़ा हो, तब वो हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट अभी एडमिशन ले और वो सोचे कि मैं डायरेक्टली जो है समर सेमेस्टर से शुरुआत कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है फिर वो डिग्री की जो ड्यूरेशन है मिनिमम जो एचईसी ने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि 4 ईयर के अंदर कंप्लीट करना है बैचलर प्रोग्राम को, तो फिर वो 4 ईयर से पहले कंप्लीट हो सकेगा। तो ये चीज़ जाहिर बात है हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है इस वजह से, एचईसी की पॉलिसीज़ की वजह से। और समर सेमेस्टर जो है वो जाहिर बात है उसमें स्टूडेंट्स अपने फेल्ड कोर्सेज को ले सकेंगे, ताकि अपने जो भी वो फेल हो चुके हैं तो तब भी वो अपनी डिग्री को वक्त पे कंप्लीट कर सकेंगे और साथ में वो रिपीट भी कर सकेंगे, इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे अपने ग्रेड्स में। इम्प्रूवमेंट अब एनुअल सिस्टम में होता क्या है कि अगर स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो उनके जाहिर बात है उनको टाइम लगता है डिग्री कंप्लीट करने में। एटलीस्ट उनको 6 महीने या 1 साल तक भी उनको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम आने की वजह से, सॉरी, समर सेमेस्टर आने की वजह से अब आप अपनी डिग्री को भी टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाते हैं। और इसके अलावा लैब और जो प्रैक्टिकल जिन स्टूडेंट्स के हैं वो भी इसके अंदर कर सकेंगे। यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्सेज ही नहीं बल्कि वो लैब भी कर सकेंगे। यानी कि जो प्रैक्टिकल हैं जिनके वो अपने प्रैक्टिकल के फेलियर यानी कि फेल हो जाते हैं या रिपीट करना या इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल को भी रख सकते हैं वो इस सेमेस्टर के अंदर। यानी कि ये एक नॉर्मल सेमेस्टर की तरह ही है, लेकिन फ़र्क यह है यहाँ पर यह है कि इसमें वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जो पहले से जिन्होंने कोई एक सेमेस्टर पढ़ा और वो फेल हो गए या फिर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। और स्टूडेंट को अलाउ होगा कि वो रजिस्टर कर सके मैक्सिमम 8 क्रेडिट आवर्स, मैक्सिमम 8 क्रेडिट आवर्स की इजाज़त है स्टूडेंट्स को। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया कि 2 थ्योरेटिकल कोर्सेज ले लें जैसे कि 3 3 के, और एक जो है वो लैब कोर्स ले लें। बाकी हर किसी की डिग्री प्रोग्राम के हिसाब से जाहिर बात है हर जगह लैब कोर्स तो मौजूद नहीं है ना। प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हर प्रैक्टिकल कोर्सेज हर डिग्री प्रोग्राम में नहीं होते। तो ये आपके अपने डिग्री प्रोग्राम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका डिग्री प्रोग्राम में लैब कोर्स भी शामिल है तो मैक्सिमम 2 थ्योरी के और एक जो है वो लैब कोर्स आप इस तरीके से ले सकते हैं। और स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं हो सकते एडवांस कोर्स के अंदर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, जबकि वो एनरोल कर सकते हैं जहाँ पर टाइम जो है वो कांस्टेंट है और मैक्सिमम जो है वो 8 जो है क्रेडिट आवर्स जो है वो अप्रूवल के लिए जो है हैं कमेटी के। तो और मिड टर्म और जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो भी स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। यानी कि अब इसमें भी उसी तरह होगा कि मिड टर्म भी होंगे और फाइनल टर्म भी होंगे, और उसकी जो है ज़ाहिर बात है डेट्स जो है आएंगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ज़ाहिर बात है उसकी डेट तो ऑलरेडी आ चुकी है, अभी जो सेमेस्टर होने जा रहा है। और यूनिवर्सिटी के पास जाहिर बात है ये भी राइट है कि इस प्रोग्राम को वो ऑफर करें, कब तक ऑफर करते हैं ये डिपेंड करता है। इसको अमेंड भी कर सकते हैं और डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। जाहिर बात है अब ये डिपेंड करता है कि अभी इन्होंने शुरू किया है नया इस प्रोग्राम को। अब यूनिवर्सिटी को अगर इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो आगे इस प्रोग्राम को वो कंटिन्यू भी करेंगे, जाहिर बात है।
और इनरोलमेंट की हम बात करते हैं तो जो अब इनरोलमेंट की डेट है वो 5 अगस्त से 11 अगस्त तक रहेगी इसकी इनरोलमेंट। तो आपने अगर इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप 5 अगस्त से करवा सकते हैं और 11 अगस्त तक आप करवा सकते हैं अपने कोर्सेज की इनरोलमेंट। और क्लासेस जो शुरू होंगी वो 12 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको तैयारी अभी से पकड़ लेनी चाहिए क्लासेस के लिए अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। और फी वाउचर जाहिर बात है जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो फिर 13 अगस्त से आपका फी वाउचर भी जाहिर बात है जनरेट हो जाएगा। और लास्ट जो डेट है फी सबमिशन के लिए वो 20 अगस्त है। और मिड टर्म जो होंगे आपके वो इस बार होंगे 4 सितंबर को हो जाएंगे, जबकि जो फाइनल टर्म आपके स्टार्ट होंगे वो 7 अक्टूबर के अंदर होंगे। और इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 15 अक्टूबर को होगा। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो है वो अगला जो सेमेस्टर आएगा उससे पहले ही ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। उससे पहले ही आप ये सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर चुके होंगे तो फिर आप जो है वो जो फॉल सेमेस्टर होगा उसके एग्ज़ाम के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक या कन्फ्यूजन दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।